प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं जब भी बाहर देख रही हूँ तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर से मतलब मेरे हार्ट के वहां से मतलब जो दिख रहा है ना वो हम्म मेरे हार्ट में ही बसा है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सही है या फिर ये मैं मतलब क्योंकि बार बार मुझे मेरा ध्यान वहां पे ही चला जा रहा है। मैं जब भी बाहर का देख रही हूँ हम्म वो मैं देखने वाले को ही शायद से देख रही हूँ मेरे अंदर। हम्म तो मैं जब भी उसके साथ एक हो रही हूँ तब भी मुझे बहुत शांत अनुभव हो रहा है। हम्म ये हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है? क्योंकि मैं फिर बाहर का मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है तभी हो रहा है। ठीक है, ध्यान ओके, आपका ठीक चल रहा है। अच्छा गुरुजी। जो और एक नहीं चीज, दिखता उसी को हाँ देखें। ठीक है गुरुजी। तो अभी जब ओके। भी जैसे मुझे बाहर देखते देखते मैं अंदर चली जा रही हूँ तो वो जो हो रहा है वो होने दूं क्या? हाँ, होने दो साहब, किसी चीज को रोकना नहीं है। अच्छा, और एक चीज मुझे बोलना था गुरुजी। हाँ जी। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही मतलब हम्म मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए। जस्ट वो हाँ ये सब में उतना ज्यादा मतलब ये नहीं करते, मुझे वो सपोर्ट करते हैं बट उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। तो जस्ट उन्होंने मेरा पैर छुआ थोड़ा टाइम। हम्म तो हम्म उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मतलब मेरा जैसे होता ही है कभी कभी मुझे मतलब मेरे सर के ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा ठंडक लगती है, मेरे थर्ड आई हम्म पे भी मुझे ये होता है। तो हम्म उसने मुझे बोला, उसके तुरंत बाद उसने मुझे बोला कि मुझे ना मतलब उनको पता नहीं है कि कौन सा थर्ड आई का जगह है या फिर क्या है। तो वो हम्म मुझे बोल रहे थे कि मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे मतलब कुछ एक फील हो रहा है। तो वो क्या हम्म एनर्जी एक्सचेंज है या फिर कुछ है क्या वो? वो आपके एनर्जी का रिफ्लेक्शन है वो। अच्छा, तो हाँ। उसके लिए मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब उसके नहीं लिए नहीं, कुछ? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ वो आपके समीप जो भी आएगा वो हाँ। आपकी ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसमें। और अच्छा आप जो चाहोगे वही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी नमस्ते, मैं सुनीता बोल रही हूँ नमस्ते मुंबई से। जी। स्वामी जी, कल से मैं थोड़ा ध्यान अलग तरीके से कर रही हूँ और कल जी। मेरा ये अनुभव रहा कि थोड़ा सर भारी हो जाता है और सर से ऐसे लगता है कुछ एनर्जी पास होके पूरा बॉडी से पैर में जा रहा है करके, जैसे कि कभी ऐसा कंपन होता है ना, वैसा कंपन जैसा होता है। हम्म और वो सब कल करने के बाद ना मुझे इतना एनर्जी आया, ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करूँ, हम्म कुछ सफाई कर लूँ, कुछ झाड़ू हम्म पोछा कर लूँ, कुछ तो काम कर लूँ, क्योंकि हम्म नींद ही नहीं आ रही थी बहुत टाइम तक, बहुत ज्यादा एनर्जी थी। तो ऐसा हम्म होता है क्या, बहुत ज्यादा है- एनर्जी? हाँ। रात को फुल डे काम करके भी इतना एनर्जी था कि जैसे मैं अभी उठ गई हूँ नींद से। हम्म। तो ऐसा वो होता ठीक है चल क्या? रहा है, ऐसा होता है, ठीक चल रहा है वो। ओके गुरुजी। होने दो। ओके गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। आपको जाना होगा, टाइम बता दें, वो ज्योति का फोन इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि रात अधिक मत करो आप। अभी कितना बजा है? 7:15। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, आपने बताया था कि जैसे मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर देखते देखते आंखें बंद हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि मैं मन के पीछे चला गया, मन के पीछे से देख रहा हूँ मन को भी। हाँ ऐसा सही है? बिल्कुल सही है वो। तो उससे अगला और स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा आत्मा का प्रकाश। आत्मा में जाओगे, अगला स्टेप यानी अच्छा चेतनता में आओगे। अच्छा। जो ज्ञान होगा
वो एकाकार हो जाएगा, अखंड ज्ञान। जैसे हवा एक है ऐसे हाँ जी ज्ञान भी एक है, जी तो वो चेतन स्वरूप है, तब चेतन स्वरूप का बोध होता है, वो जी। परमात्मा का बोध है। तो बाहर और भीतर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, एकाकार हो जाता है, अशरीरी, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, महाजीवन है वो परमात्मा, अनंत। जैसे सागर में पानी ही पानी होता है ना, ऐसी हाँ हाँ जिंदगी में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जी स्वामी जी। जी, आप ठीक जा रहे हो, बिल्कुल वो ध्यान को गहरा करो। ठीक है स्वामी जी, ठीक धन्यवाद। है, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है जैसे जो भी आसपास के लोग हैं उनकी बातें मैं बोलने से पहले ही मुझे पता लग रही है कि वो क्यों बोल रहे हैं और क्या सोच के बोल रहे हैं। हम्म, तो मतलब उससे थोड़ा सा मैं कुछ जान भी रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ही सोच रही हूँ उनकी जगह, हम्म, या मुझे पता है वो क्या बोल रहे हैं सब लोग। हम्म, मतलब इस तरह का कुछ भाव है। हाँ, तो पूर्वाभास होता है, जो भी कुछ पूर्वाभास कहना होता चाह है। रहा है या कह रहा है हाँ हाँ, मुझे जो पहले भी है, से ही पता है। हाँ, उसमें आप ज्यादा मत जाओ, आप केवल अच्छा साक्षी रहो और आत्मा के प्रकाश में जियो, नहीं अच्छा, तो ध्यान माया ना जाल दूं, में फंस जाओगे, वो ध्यान सब ना दूं माया उन लोगों जाल है। पे। अच्छा हाँ, ठीक दूसरे है, को गुरु। जानना समझना छोड़ दो आप। हाँ नहीं, व्यवहार में जो भी कुछ बोलता है तो वो पहले से ही पता लग जाता है कि क्या बोलने वाला है हाँ, या क्या। वो ठीक है ना, ये हाँ जी। पूर्वाभास आपको हो रहा है अब, हाँ लेकिन जी। आपको आत्मा में जाना है, अच्छा, उनको ध्यान ना दूं उन पे कुछ भी। न दे ध्यान उसका। अच्छा ठीक है हाँ, स्वामी जी, धन्यवाद। ओके, ओके। धन्यवाद। आपको लेट होगा तो देखिए आप, क्योंकि स्वामी जी, मेरा, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रणाम। सर स्वामी जी, मुझे अच्छे लोग भी दिखते हैं, बुरे लोग भी दिखते हैं। मतलब हम्म, कुछ लोग मुझे अच्छे नहीं लगे। हम्म, अच्छे नहीं है तो हम्म, कैसे देखा जाए? मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो बिल्कुल हम्म, अच्छे इंसान नहीं थे, तो हम्म, कैसे देखा जाए? हाँ, तो निगेटिव ऊर्जा जो है उसको पॉजिटिव में लाओगे, जो अच्छा नहीं लगता है वो निगेटिव है, जो अच्छा लगता है वो पॉजिटिव है, तो आपको निगेटिव को हटाना है, पॉजिटिव में जाना है, यानी चेतन स्वरूप में हाँ, आप प्रवेश करोगे। हाँ, बोलिए। अच्छे जो बुरे लोग हैं उनसे दूर होना सही है ना? बिल्कुल, नेगेटिव चीजों हाँ। हाँ, निगेटिव से हटते जाइए आप। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। आओ, प्रणाम। कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है जी, आप बताइए। हाँ, बढ़िया बढ़िया चल रहा। यस, ठीक हम्म, है, ठीक है। बस उसी भाव में जी रही हूँ जैसे आपने बताया था बस कि बस। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, थैंक यू सो मच। आगे ओके। क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे क्या होगा, लेकिन मैं वो एकाकार में तो बस बनी बस हुई हूँ। बस, एकाकार में रहो, अज्ञात में रहो। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, वही है, बहुत वही ठीक है। चल रहा है आपका ध्यान। थैंक यू सो ओके, मच। आगे क्या होगा स्वामी जी, आगे क्या हो वो सकता है? मत सोचिए आप, हाँ जी। आगे प्रकाश आएगा और वो अच्छा प्रकाश जी, आपको ले जाएगा वहां। अच्छा जी। हम्म, थैंक यू थैंक स्वामी यू। जी, थैंक यू सो मच। प्रणाम आप जी ओके, को। प्रणाम। थैंक यू। ओके।
स्वामी जी, जैसे मैं ध्यान करने बैठता हूँ, आंखें बंद होती हैं, सारे विचार गायब हो जाते हैं, मन नहीं रहता, कुछ संसार भी नहीं रहता, तो कई बार ऐसा लगता है मैं नींद में चला गया। तो कैसे पता चले कि मैं नींद में हूँ या ध्यान में हूँ? उसमें आप पड़े रहो निरंतर, तो उसमें से प्रकाश आएगा। जब जी। तक प्रकाश नहीं अगर आता है नींद वहां, भी तब तक वो हाँ ध्यान जी, अधूरा है। वहां पर चेतना का प्रकाश अलग जी, है। जिसके द्वारा आपको ज्ञान हो रहा है, वो चेतना का प्रकाश है। जी। उसमें तो आपको ध्यान देना प्रकाश है कोई वो। रोशनी की तरह नहीं होगी। जी। तो प्रकाश कोई रोशनी की तरह नहीं होगा, वो प्रकाश चेतना का प्रकाश है, हाँ, वो रोशनी की चेतना का तरह नहीं है। प्रकाश है। जी। वहां पे अगर ध्यान में नींद आती है तो आने देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल सहज जीना है आपको। अच्छा। सहज रूप से जियो, जी, जो होता है होने दो। जी, जी स्वामी जी, जी, प्रणाम। प्रणाम। जी स्वामी जी, आप जी जी ने अभी बोला ना चेतना का प्रकाश, तो जी, आत्मा का प्रकाश और चेतना के प्रकाश के अंतर को हम कैसे जानेंगे? नहीं, वो अंतर उसमें नहीं है। आत्मा का प्रकाश ही चेतना का प्रकाश है। हो, ये दो एक है नहीं है। दोनों, कोई अलग अलग अच्छा। नहीं है। नहीं, आप कभी कभी आप कहते हैं ना कि ये तो चेतना के प्रकाश तो होता उसका अंधकार जो है वो डुअलिटी है, मीन्स उसका अपोजिट अंधकार होता, लेकिन हम्म, आत्मा के प्रकाश का कोई अपोजिट नहीं होता, मीन्स नहीं। उसमें। हाँ। तो फिर ये कैसे जाने कि ये चेतना का प्रकाश है या आत्मा का? हाँ, तो कुछ दिखाई नहीं देता, वो चेतना का प्रकाश है, वही तो आत्मा है। आत्मा, तो फिर एक ही आत्मा हुआ ना चेतना प्रकाश? एक ही है। अच्छा जी, अच्छा दोनों अच्छा। एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों बोल देते हैं कि ये तो चेतना का प्रकाश है तो आत्मा के प्रकाश में जाओ, ये फिर क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, वो समझने समझाने की बात है। वो दोनों प्रकाश एक ही है। बहुत बहुत जगह लोग बोलते हैं कि आप इसमें स्टक ना हो, यहाँ पर अटक ना जाओ, आगे जाओ आगे जाओ, तो उसका क्या मतलब है फिर? नहीं नहीं, प्रकाश में कहाँ अटकाव है? प्रकाश तो फैला हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, प्रकाश अनंत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस। हम्म, नहीं, मैंने कहा ना कभी कभी आ, हम्म, ऐसे ही मतलब संत लोग बता देते हैं कि ये तो चेतना का प्रकाश है, आप आगे जाओ पर हम्म, आत्मा के प्रकाश में। तो हम्म। फिर सवाल पैदा हो जाता है कि दोनों में अंतर क्या है? नहीं, अंतर नहीं है, दोनों एक है। आत्मा कहो चाहे चेतना कहो, एक ही बात है। अच्छा। स्वामी जी, प्राण प्राण जो शक्ति और आत्मा दोनों अलग अलग हैं क्या, एक ही है? प्राण की शक्ति और आत्मा एक ही है वो। प्राण को तो पर मैं देखती हूँ, मेरी आज एनर्जी ऊपर है, आज एनर्जी नीचे है, आज हम्म, उसको तो मैं जान रही हूँ, वो तो मैं हम्म। जानने वाली हूँ, तो मैं अलग हुई नहीं कि नहीं? नहीं, आत्मा का प्रकाश हवा जैसे फैला हुआ है, वो सबको प्रकाशित कर रहा है ना। प्राण से वो मुझे लगता है मैं अलग हूँ। हम्म, नहीं, अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक है स्वामी जी। हम्म। हेलो गुरुजी। हेलो। हाँ गुरुजी, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कैसे पता चलेगा गुरुजी? हम्म, बताइए कृपया। हम्म। ये अज्ञात में जाओगे तब इसका ज्ञान होगा। नहीं नहीं गुरुजी, अज्ञात पे ये रास्ता ही अज्ञात है, लेकिन वो जब आएगा वो बताएगा क्या मैं कारण शरीर है सूक्ष्म शरीर नहीं है करके? नहीं तो पता नहीं, वो चलेगा प्रकट क्या हो जाएगा कैसे? ना,
वो प्रकट होता है तो उससे जानोगे। अच्छा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं, प्रकट होने के बाद ही पता चलेगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वहां पर विषय रहित हो जाता है वो। विषय नहीं है वहां, संसार नहीं है, शरीर हाँ नहीं है, वो शुद्ध हाँ, चेतन है। लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर होने के बाद भी आगे आगे और जाने का जरूरत है क्या? नहीं तो वही आत्मा है क्या? कैसे नहीं, गुरुजी? सूक्ष्म शरीर को भी जो जानता है वो आत्मा है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, आप जानने वाले में टिके रहो। ठीक है गुरुजी, वो तो हो रहा है, वो जानने हाँ वाला बस। है, कोई जान रहा है बस। हाँ अभी बस उसी आपको, में जियो। हाँ हाँ, ठीक है गुरुजी, बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। ओके। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने शुरू में कहा कि शरीर संसार कहीं है ही नहीं, सब हम्म, परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है, हम्म, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। तो हम्म, क्या सिर्फ हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमारी हमारी दृष्टि इस तरह की हो गई है मान्यताओं की वजह से कि हम्म, हमें सब सब हमें मैं, तू, दूसरा, पहला, मन, शरीर, वो सब चीजें इतने भेद नजर आते हैं? ये सिर्फ हम्म, हमारी दृष्टि की वजह से है? हाँ, आत्मा में भेद नहीं है। तो जैसे भेद जैसे हवा में कोई भेद है क्या? नहीं। बस वैसी ही आत्मा है। हवा से पार आकाश है, आकाश से परे आत्मा है। तो आत्मा आकाश से भी बड़ी है? हाँ जी, वो पूरा अज्ञात की यात्रा है। उसमें जाते जाते आपका शरीर नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा, और ये संसार भी नहीं रहेगा। और ये आत्मा एक ही है जो सब एक ही शरीरों है, में? एक ही है, लेकिन वो अज्ञात है। वो जो हम सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक ही आत्मा है? वो एक ही आत्मा है। जैसे हवा एक ही होता है कि नहीं, आकाश एक ही होता है, ऐसी आत्मा भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो दिखाई नहीं देता, वो आपकी आत्मा है, और वो सब जगह एक है। जी। हम्म, बाहर तो नहीं बाहर दिखता, वो जीवित हो जाता है, तब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जी। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि बाहर अलग है, भीतर अलग है, पर एक्चुअल में कुछ अलग है ही नहीं। राइट। बस नहीं दिखता, उसमें जियो, क्योंकि वही आत्मा है। वही आत्मा है। बाकी सब विषय है, ये संसार शरीर सब विषय है। पर आपने कहा कि ये परमात्मा है, हाँ, संसार परमात्मा इस शरीर। कारण कहा कि उसका अंत कभी होता ही नहीं। जी। हाँ, वो सबकी आत्मा है। जी। हाँ, थैंक यू गुरुदेव। थैंक नहीं यू। स्वामी जी, इस लड़की का आगे खोलो। इसने पूछा, मैं भी पूछ रही हूँ कि ये जब ये शरीर नहीं है रहेगा तो हम्म शरीर, इसका क्या मतलब है कि शरीर नहीं दिखाई देगा
जहाँ शरीर शून्य हो जाएगा, मतलब ये इसका क्या, ये वाला पॉइंट है हाँ, शी वांट टू आस्क आई थिंक, और मैं ठीक यही है, ठीक चाहती है। हूँ। वो मतलब शरीर का समझ ना गया। होने का क्या मतलब है, ये हम्म बताइए प्लीज, ये हम्म बताइए। अंत काले जा मति तागति। अंत काल में, मृत्यु काल में जो आपकी मति होगी वही गति हो जाएगी, ये नहीं, नियम है। अभी हम तो अभी बोल रहे हैं ना, अभी की बात है कि आपने हम्म बोला कि शरीर नहीं रहेगा, मन हम्म नहीं है, इसका हम्म। मतलब क्या है, इसका हाँ, मतलब क्या इसका है? मतलब है शरीर को देखने वाला, शरीर को जानने वाला शरीर नहीं है हाँ, वो शरीर वो। नहीं है, लेकिन ये हम्म वाला शरीर तो हमारे पास है ना, ये तो दिखाई देगा। नहीं, नहीं हाँ, दिखाई ये देगा, वाला। उस रूप में रहेगा, हाँ जी। अज्ञात रूप में रहता है वो। जैसे आप श्वास ले रहे हो, हवा है, हाँ जी। हवा दिखता हाँ है जी। क्या? नहीं। नहीं, लेकिन सबका प्राण है कि नहीं? हाँ जी है। हाँ, बस ऐसे ही है वो। नहीं नहीं, इस शरीर की बात कर रही हूँ मैं शरीर ये वाला जो फिजिकल बॉडी है, मैं हाँ इसकी बात कर रही हूँ। ये कैसा जी। दिखाई देगा हमें, जैसा अब तो दे रहा है वैसे, जहाँ जो आप कह देते कि ये तो रहेगा ही नहीं, इसका क्या मतलब फिर? नहीं, शरीर का अभाव हो जाता है। जो जो आप गहरे जाओगे अपने आत्मा में, आप बॉडीलेस हो जाओगे, वहां शरीर नहीं रहता। जैसे रात को नहीं तो आपको पर नींद ये आई, बॉडी तो खाने पीने के लिए बॉडी तो रहेगी ना, जो काम करना वो तो बॉडी तो रहेगी ना। हाँ बॉडी रहेगी ना। जी। जैसे आपको नींद आती है तो बॉडी रहता है कि नहीं? नहीं, उस वक्त तो फिर हमने कोई काम नहीं करना होता ना, हाँ। उस वक्त तो हम काम नहीं लेते बॉडी से, हम्म डे टाइम में हम काम लेते हैं ना, तो फिर हम्म, बॉडी तो रहेगी ना। हाँ। तो फिर क्या अंतर होगा, जब हम आत्मा में जाते हैं फिर तो हम्म बॉडी लेस हो ही जाते हैं, लेकिन हम्म जब हम डे टाइम में हैं तो फिर हम्म इसको कैसे देखें, किस नजरिए से देखें कि ये है नहीं है, ऐसे हम हम्म कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं दिखता उसमें भी ध्यान दो। हाँ हाँ, वो तो रहता है, वो तो रहता है, हाँ लेकिन साथ बॉडी भी तो रहती है ना। हाँ, तो वो बॉडी रहेगी ना। तो फिर इसको हम कैसे देखें कि ये परमात्मा है जहाँ ये बॉडी है ही नहीं है? ना, साक्षी रूप में। जो हाँ, ये चेतन बात है, सुनी। हाँ जो जी। चेतन है वो परमात्मा है, हाँ और जी। ये हाँ जी। बॉडी जड़ है। हाँ जी। हाँ तो ये जीते जी तक तो हमारे साथ रहेगी ना, हाँ, बिल्कुल रहेगी। तो फिर हम इसको कैसे क्या माने कि ये परमात्मा है, जहाँ हम इसको कहें कि ये है ही नहीं? अब वहाँ दो चीज है, हाँ एक जी। दिखाई दे रहा है वो, और दूसरा दिखता नहीं है वो। हाँ जी। तो दिखता है वो माया है, और नहीं दिखता वो परमात्मा है। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो फिर हम मतलब जीते जी शरीर को माया मान कर जिएंगे या इसको परमात्मा का रूप मान कर जिएंगे? नहीं, नहीं दिखता, उसी को देखते देखते आप जाओगे, तो अपने आप आपको ज्ञान हो जाएगा। तो शरीर माया में, इसको माया ही माने हम? उधर मत जाओ आप, दिखता है और नहीं दिखता है, बस दो पॉइंट है। तो नहीं दिखता उसमें आप जियो पहले, उसके साथ एक हो जाओ, ठीक है जी, उसके चलो बाद ठीक है। आत्मा का अनुभव बाद में होगा। ठीक है जी, ठीक है। थैंक थैंक यू यू। स्वामी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रणाम ओके, आप जी को। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था, कभी हम नहीं दिखते उसमें रहे होंगे, तो ये दिखते हैं उसमें कैसे आ गए? कामना से। आपने कामना किया, क्योंकि आत्मा पावरफुल है, और आप कामना जो करोगे अंत में आप वहीं चले जाओगे, वही हो जाओगे। तो ये अंत कामना काले से जामती तागति। तो स्वामी जी, ये पहला जैसे जन्म हुआ होगा कामना, वो कैसे हुआ होगा फिर?
उसमें आप मत जाइए। जी 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 स्वामी जी। स्वामी जी कोई उपाय मेरे लिए? आपके लिए यही उपाय है कि अभी होमवर्क करोगे, जो जी नहीं दिखाई देता उसमें जियोगे। जी ये आपका जी होमवर्क है। जी 1 हफ्ता अभ्यास करो, उसके बाद प्रश्न करो। जी जी जी। जी। तो वो स्वामी जी जैसे दिखता है वो तो समझ आ जाता है हमें, हम्म लेकिन नहीं दिखता जैसे आप शब्द यूज करते हो वो हम्म हमको समझ नहीं आ पाता। हाँ, क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो मन बुद्धि से परे है, जी तो जी मन बुद्धि उसको समझ नहीं सकती, जी जी और वहीं आपको जाना है। जी हम्म, मन बुद्धि माया तक रहती है, जी जी और जो समझ में नहीं आता वो आत्मा है। जी जी। हाँ, क्योंकि हम लोग समझने का ही प्रयास करते रहते हैं स्वामी जी, इधर पढ़ते बिल्कुल रहते हैं, आपको बिल्कुल। सुनते रहते हैं और हाँ पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, हाँ। बस समझने में लगे रहते हैं। हम्म, तो वहां पर एक अलग कोर्स है, ना जी समझी से समझ पड़े। जी जी जब आप मन बुद्धि की समझ को हटाओ और ना जी समझ जी हो जाओ, वही आपका जी ध्यान जी है। जी 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 स्वामी जी जी स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। मैं सुनील बोल रहा हूँ सोनीपत हरियाणा से। जी। जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई हम अपनी कामना की वजह से संसार में आए हैं, हम्म तो मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि जैसे कामना या इच्छा करना तो मन का काम है, हम्म लेकिन क्या मुक्ति की अवस्था में वहां पे मन होता है? और अगर हम अपनी इच्छा की वजह से ही यहाँ पे आए हैं दुनिया में, हम्म तो क्या हम दोबारा भी आ सकते हैं? बिल्कुल। तो जब तक ये आपकी जो इच्छा बाकी है, तब तक यात्रा है। लेकिन इच्छा करना तो जैसे मन का काम हुआ, क्या वहां पे मुक्ति की जो अवस्था होती है, क्या वहां पे हम्म मन होता है? नहीं, मन नहीं रहता वहां। वहां पर तो फिर केवल साक्षी है वो, और केवल साक्षी आत्मा है। वो मन को जानते रहता है, मन का साक्षी है वो, मन नहीं है। तो क्या आत्मा भी इच्छा कर सकती है? नहीं, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। तो फिर इच्छा जीव इच्छा करता है। कौन करता है आने की? दुनिया में आने इच्छा की इच्छा जीव कौन करेगा, करता जीव दे। जो है? मान्यता है वहां हम्म, इच्छा होती है, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है। तो फिर जैसे इस दुनिया में आने की इच्छा कैसे, किसने की होगी? हाँ, आत्मा ने या मन ने? वो मन की है। लेकिन मन आत्मा तो उसका स्वामी जी, साक्षी है। लेकिन स्वामी जी क्या मन होता है वहां पे मुक्ति की अवस्था में? नहीं, मन अमन हो जाता है वहां। जैसे आपको नींद आती है, तो कहाँ है मन, बताइए? अ, मन घूमता है सपने में, जो भी हम देखते हैं। हम्म वो तो सपना हुआ। सुसुप्ति में बताइए, गाढ़ी नींद। हमें कोई आभास नहीं रहता उस वक्त। हाँ, जागृत सुसुप्ति वो है आत्मज्ञान। हम्म, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था आ जाए, कुछ भी ना जानो, तब आत्मा। जी। लेकिन फिर यहाँ आने की जैसे जो इच्छा जो उठी थी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आत्मा ने की, क्योंकि मन तो वहां पे नहीं होता मुक्ति की अवस्था में, हम्म या मन ने ही की? और अगर मन ने ही की तो मन तो लेकिन वहां होता नहीं है। हम्म मन को तो पहले ही हम छोड़ चुके होते हैं, तभी हम मुक्ति की अवस्था में होते हैं। हम्म क्योंकि यही बोला जाता है कि जब तक मन साथ है तब तक हम मुक्त नहीं है। हम्म
तो फिर यहाँ दुनिया में आने की इच्छा कैसे हुई, किसने की, क्यों हम यहाँ पे हैं? वो सब अज्ञात है। जी। अज्ञात में आप जियोगे तब इसका उत्तर मिलेगा आपको। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उत्तर नहीं मिल रहे। आप उत्तर के पीछे न जाओ, अज्ञात में जियो। जी। उत्तर बाद में मिलेगा। जब भी मैं अज्ञात में जीने की कोशिश करता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा पीछा करते हैं, यही सवाल, ये जिज्ञासा बनी रहती है ये जानने की कि ये जो जन्म मरण का बंधन है और जो आवागमन का चक्कर है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है और इससे कैसे छूटा जाए, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? वो सब छोड़ दो, आप केवल अज्ञात में जियो। ये आपका होमवर्क है। जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। स्वामी बोलिए। जी, हाँ बोल रही हूँ। ये सब दिख रहा है वो परमात्मा है बोल रहे हैं आप, तो ये आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं, वो क्या है स्वामी जी? आत्मा और परमात्मा दोनों मिला हुआ है। जी एक बूंद पानी और सागर जी दोनों एक है। हाँ। और जो दिख रहा है वो परमात्मा है बोल रहे हैं, तो वो कैसा है स्वामी जी? दिख रहा है वो माया है, वो परमात्मा नहीं है। जी। इसका उत्पन्न भी होता है और विनाश भी हो रहा है, और ये आत्मा तो परमानेंट है। जी। और आत्मा है वो परमानेंट है। आत्मा उसका साक्षी है। जी। साक्षी को कोई लेना देना नहीं है। जी जी। लेकिन उसका हाजिरी चाहिए, उसका हाजिरी चाहिए ना स्वामी जी? हाँ, उसका प्रेजेंस चाहिए। जो परमात्मा जो बोल रहे आप। जी। साक्षी जो है केवल गवाह है। जी। और जज का फैसला जी बिना गवाह के नहीं होगा। बिना साक्षी के जज फैसला नहीं दे सकता। जी जी। हाँ, सब फैसला साक्षी से होगा। जी स्वामी जी। स्वामी जी, जब हम ऐसे बैठते हैं और लगता है कि मैं साक्षी भाव हूँ और ये तो सब ये माया है, तो इसको सब देखते हैं माया के रूप में, तो कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ वो आप जो बता रहे हैं ना, साक्षी भाव और जो आत्मा जो हम समझ रहे हैं, तो वही ऐसा लगता है कि आत्मा में तो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ टच भी नहीं करता है, सिर्फ उसका प्रेजेंस मतलब हाजिरी लगता है उसका, जैसे आप साक्षी भाव बोल रहे हैं वैसा। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टच हो रहा है। सही है क्या स्वामी जी? नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहा है जी उसके साथ एक हो जाओ। जी। जो नहीं दिखता उसी को देखोगे, और देखते देखते आपकी चेतना नहीं दिखता उसके साथ एक हो जाएगी। जी जी। बस ये आपका होमवर्क है, पहले होमवर्क करोगे उसके बाद प्रश्न करोगे। ओके स्वामी जी, ठीक। ओके। बस वही मेरे को लगता है स्वामी जी कि जो नहीं दिख रहा है वही हम हैं, बाकी तो सब माया है। जी हाँ, वहाँ जीना है, वही है। जी जी। निरंतर नहीं दिखता उसमें जियो। जी स्वामी जी, कोई प्रश्न ना करो। वही नहीं हो रहा है स्वामी जी, निरंतर नहीं हो रहा है। अधिक ज्यादातर तो हो रहा है, लेकिन निरंतर जो होना चाहिए कंटिन्यू वो नहीं हो पा रहा है।
हम्म। निरंतरता आ जाएगी स्वामी जी, तो फिर तो एक आनंद ही है। एक एक श्वास में देखोगे, जी आती श्वास जाती श्वास, जी उसमें रहोगे और नहीं दिखता उसको देखते रहोगे। ये आपका होमवर्क है। जी स्वामी जी। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। अब क्या टाइम हुआ है स्वामी जी? ना सभी लोग प्यासे हैं स्वामी जी। ना वो नहीं, 7 से 8 बजे तक टाइम है अभी। अभी 15 मिनट है स्वामी हाँ, जी। 5-10 मिनट और है। हाँ, पूछिए। हेलो हेलो आजाद भैया, बहुत बहुत प्रणाम। हेलो आजाद भैया। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, कैसे हैं आप? मैं एकदम थोड़ा दर्शन तो दीजिए। प्रभु जी प्रणाम। दर्शन चाह रहे हैं। मैं गुरुदेव के मतलब चरणों में विराजमान हूँ। और आपको इस स्क्रीन में चाहिए क्या? गुरुदेव की गोदी में परम सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं अपने आप को कि एक ब्रह्मवेता की शरण में हूँ मैं। और वाकई यहाँ जो मैं एनर्जी महसूस करता हूँ उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और इसके लिए आप सभी लोगों की दुआएं हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद है, माता पिता के आशीर्वाद है। और बहुत जल्दी माँ ऐसा कुछ एक वेणुगोपाल प्रभु जी के मार्गदर्शन में रायपुर में कोई एक सत्संग कार्यक्रम या ध्यान योग शिविर कुछ रखने का प्लान चल रहा है। तो यह सब लोगों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। इस अवसर का हम लाभ उठाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद 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 आजाद जी। क्या मैं कैसे आऊं? माँ आइए ना, हमेशा दरबार खुला है। आपका बेटा एकदम करीब में रहता है गुरुदेव के पास। हाँ, थैंक यू हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे माँ। थैंक यू आजाद जी, थैंक यू। हाँ, मैं वहां पर फोन के ऊपर सुनूंगी। जी जी माँ, आप जब भी जानना चाह रहे थे ना, गुरुदेव को सब मालूम है, परंतु जैसे साधक की भावना रहती वैसे ही आंसर देते हैं। मतलब एक्चुअली वो आप गुरुदेव जो बताना आप बोल रहे थे ना, शरीर भान, वो तुरीयातीत अवस्था की बात थी माँ, है ना? वो आप अच्छे से जानती हैं। प्रणाम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रणाम, सभी को प्रणाम। हाँ जी, ठीक है। जवाब मुझे मिल गया। हाँ सभी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। गुरुजी ममता बोल रही हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भूलती जा रही हूँ? जैसे कभी कभी एक डर सा लगता है कि सब भूल जाऊंगी तो जो डेली कारोबार होता है उसमें ना गड़बड़ हो जाए। क्योंकि एक माँ हूँ तो कभी कभी डर क्यों लगता है? लगने दो डर, आप चलो, परवाह मत करो किसी की। अच्छा, जैसे अकेली रहती हूँ, काम करती हूँ तो निरंतर रहने की कोशिश करती हूँ। अभी तक तो हुआ नहीं है, कभी कभी भूल जाती हूँ। लेकिन किसी के साथ रहती हूँ तो बातों में तो पूरा ही भूल जाती हूँ कि ये करना चाहिए था। उसकी कोई बात नहीं है। बस याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ओके, प्रणाम।
स्वामी जी, मेरा एक सवाल ऐसा था कि आप थोड़ा जो आप बोलते हो कि जो नहीं दिखता है उसको देखिए, तो मेरा सवाल ये था कि जैसे ही हम अपनी आंख बंद करते हैं तो जो अंधकार है उसको देखना है कि हमको थर्ड आई के बीच में देखना है, दोनों आंख के बीच में, कि हमारे सांसों के ऊपर हमको फोकस रखना है, सांस मध्यम से गति से आ रही है, जा रही है, एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए ना कि हमको वो फॉर्मेट कैसे रखना चाहिए ताकि ध्यान अच्छी तरह से बना रहे। क्योंकि क्या होता है, विचारों में खो जाते हैं, नहीं तो कभी ध्यान थर्ड आई पे जाता है, तो कभी जाता है अपने हृदय पे जाता है। तो कौन सा सही तरीका है जो नहीं दिखता है उसको देखने का? जो जानने वाला है, जो सबको जानता है, वो आपको याद रहे, बस वही ध्यान है। जानने वाले को ना भूलो, वो ध्यान है। ओके ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। गुरुदेव, हाँ जी, थोड़ा ओमकार के बारे में बताएंगे प्लीज। हाँ, ओमकार की ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है। इसको आप नाभि से लेंगे और आकाश तक उसको ले जाओगे, अनंत में। आप अभी उच्चारण करिए नाभि से। ऐसे 3 बार। बस ये जाप करते करते अज्ञात जीवित हो जाता है। अज्ञात जब जीवित हो गया तो आपको आत्मदर्शन हो जाएगा। अज्ञात वहां जीवित है, ज्ञात सब माया जाल है। जी गुरु, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी, जैसे हाँ कई जी। बार मैं ओम का जाप करता हूँ तो करते करते ऐसा लगता है कि अपने आप जाप हो रहा है, अपने आप, मैं कुछ कर नहीं रहा, बस मैं देख रहा हूँ उसको। ऐसा होता है। अच्छा है वो, इसको कहते हैं अजपा जाप। जी, तो वो अपने आप ही चलता रहता है जब तक उसमें हाँ, कुछ चल अपने रहा आप होता है, चलते रहे। अपने आप बंद हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो अस्तित्व की ध्वनि है, अजपा जाप। तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है? तो वो अज्ञात है पूरा। आप जियोगे और प्राण की बाजी लगाओगे, बस आपका काम खत्म। जी स्वामी जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, अपन स्पेस को देखते ना, स्पेस को देखते गए तो अपने को स्पेस में भी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन हाई जैसा लगता अपने को। वो सही है कि गुरु? बिल्कुल सही है। स्पेस जो है खाली नहीं है, वो ऊर्जा शक्ति से भरी हुई है। वो जब तक प्रकट नहीं होगा आपको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। स्पेस जीवित है ईश्वर में। वही मेरे को ऐसा लग रहा है, एनर्जी का जैसा एक वाइब्रेशन, एक वेव जैसा लग रहा है मेरे को स्पेस में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही मार्ग पे जा रहे हो। उसमें एकदम जियो, प्राण की बाजी लगाओ, अपने आप आ जाएगा।
गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्राण की बाजी लगाना मतलब क्या है गुरु जी? मतलब आप बाजी लगाओगे तब जानोगे ना, इस पार या उस पार, छोड़ना जिंदगी रहे या जाए, वो बाजी है। और अनाहत नाद भी अस्तित्व का ही ध्वनि है। बिल्कुल। जी प्रणाम। आप टोटली साइलेंट हो जाओ, अनाहत नाद सुनाई देगा। वो तो सुनाई दे न रहा है मन जी। है, न बुद्धि है, न शरीर है, न दुनिया है, केवल अनाहत नाद है। वो जितना साइलेंट रहोगे उतना वो नाद को सुनोगे और उतना आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा प्रकट होता है उसमें। अनाहत नाद 24 घंटा सुनाई देता है जी। जी। मन शांत भी है। हम्म जितना देर अंधे का को देखा करते हैं, शरीर हम्म शून्य हो, हम्म शरीर शिथिल हो रहा है। अब नहीं दिखता, वो जीवित होता है क्या? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं सच में 3 डायमेंशनल देख रहा हूँ। आप जैसे शरीर में जीवित हो, ऐसे नहीं दिखता, वो भी जीवित है। हाँ, वो अभी पकड़ में आ गया, जैसे आपका फोन में रख दिया फिर इधर हाँ, ज्वाइन हुआ। बिल्कुल, आप एकदम करीब हो उसके। मुझे लगा कि मैं क्या ध्यान छोड़ दिया, आंख खोल दिया क्या, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आंख खोला ही नहीं, बंद ही था। तो हाँ, वो सही, बहुत ठीक मुझे चल मेरे रहा है। सामने खिड़की अंदर ही दिख रहा था। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जैसे अभी अब पता चला कि प्राण का बाजी क्या लगाना है, मतलब मैं फिर डाउट आया तो मैं बाहर आ गया। उसमें डाउट ना करो, उसके अंदर प्रवेश करो। जी जी जी, हो उसके जाएगा। अंदर एकाकार होना है आपको। 24 घंटे में करके दिखाऊंगा, हो जाएगा। बिल्कुल, प्रणाम। वो आपकी जिंदगी हो जाए, बात खत्म। जी जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम। जानते बहुत लोग हैं, बाजी लगाना कोई नहीं जानता। वही तो। अपने को बचा बचा के ध्यान करते, वो कहाँ से होगा? परमात्मा आपके मन बुद्धि का भूखा थोड़ी है, प्राण का भूखा है। प्राण से, आप दिल से उसको चाह रहे हो कि नहीं, कि मन बुद्धि के नक्शा बना रहे हो? लगन। हाँ, स्वामी जी, ये जैसे देखिए, मैं एकदम चुंबक की तरह आपके पास खींचा चला आता हूँ। ये सब क्या है स्वामी जी? ये तो अस्तित्व में चुंबकीय शक्ति है, वो खींच लेता है। ये प्रेम वगैरह क्या है? चुंबक शक्ति है। मगर स्वामी जी, ये जो सांसारिक प्रेम है ना, वो उस प्रेम में और ये जो चुंबकीय शक्ति में मुझे तो बहुत अंतर लग रहा है स्वामी जी। बिल्कुल। लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं कह सकते। आप कैसे कहना नहीं चाहते स्वामी जी? सब अज्ञात शक्तियां हैं जी, जिसको अनुभव होता है ना वही जानेगा। हाँ। टाइम हो गया।
हाँ एक बार और बोल देते हैं। आप डिक्लेयर कर जी दो, जी जी किसी का सभी प्रश्न को हो प्रणाम। तो पूछ ले। हाँ स्वामी जी बोल रहे हैं, किसी का प्रश्न हो तो बोल दीजिए, प्रश्न कर लीजिए। बस इस समय हो गया बोल रहे हैं हाँ स्वामी जी। बस। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि जैसे स्वप्न की स्थिति होती है तो दिन में जब उस स्थिति को याद करते हैं तो उसमें रहते हैं तो क्या ऐसे लगता है जैसे सब हो रहा है, तो उसमें हमें कुछ ध्यान रखना है क्या कि भाई वाणी वर्तन व्यवहार में कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा कि होने देना नहीं है नहीं जो नहीं होता है? नहीं, वहाँ कुछ नहीं वैसा। आपको एक ख्याल रखना है कि हाँ जी। परमात्मा ही सबके अंदर रह के देख रहा है, सब परमात्मा की लीला हो रही है उसकी लीला में है हम। तो मन कहीं मतलब शरीर कहीं खींच जाता है कि कहीं ज्यादा रस लेने लगता है, तो वो सब होने देना है? वो सब होने दो, वो परमात्मा की मर्जी। तो सुबह से शाम तक जो भी कर रहे हैं तो वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है, ऐसा भाव रखना है गुरुदेव? हाँ जी बिल्कुल। तो गुरुदेव उसमें ऐसे लगता है ना कि मतलब मैं हूं ही नहीं, गर्भ जैसे सब हो रहा है ऐसे हो रहा है, फिर अचानक लगता है पता नहीं सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ऐसे भाव आप होता है। नहीं हो वहाँ, वहाँ आप नहीं रहते हो, वहाँ परमात्मा रहता है। आप हो तो परमात्मा छिप जाएगा। पर वो तो समझ में आ गया गुरुदेव, लेकिन वो हम भी तो होते हैं, पता तो चलता रहता है कि ये बोला जा रहा है, शरीर ये कर रहा है ऐसे। परमात्मा उसका साक्षी होता है, आप साक्षी में पहले जियो। हाँ जी। अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ गुरुदेव, बस आप जी आशीर्वाद दीजिए कि ठिकाने बस लगते हमारा जाए। आशीर्वाद है। आप कहाँ से बोल रही हो? अभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ गुरुदेव, इंडिया अच्छा सितंबर में आऊंगी, फिर आना है आपसे मिलने। हाँ जरूर आइए। यहाँ तो आधी रात हो गई है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ अभी कितना बजे है? अभी 8:03 हुआ है। हाँ यहाँ 8 ही बजे है अभी। यहाँ 12:30 हो गए। अरे भाई लेकिन आपके दर्शन करने होते हैं तो मैं जगती रहती हूँ। अच्छा ठीक। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम हाँ आचार्य जी, प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी जब आंख बंद करके और आंखों के आगे जो अनसीन में देखते हैं तो एक ऐसे लगता है जैसे चक्र जैसा चल रहा है, गले छाती के आगे हाँ पूरा एक हाँ वाइब्रेशन चलता रहता है, तो वो क्या वो है, बहुत वो बढ़िया सही है है? राय। आप चक्र को देखते रहिए, चक्र तो को उस देखते देखते आप पहुंच जाओगे वहाँ। ओके, प्रणाम स्वामी जी, थैंक प्रणाम। यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी जैसे आपने प्रणाम। कहा, हाँ स्वामी जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि प्राण की बाजी लगानी होती है, तो हाँ प्राण की बाजी लगाने के लिए वैराग्य की जरूरत पड़ती है ना, तो वैराग्य को कैसे बढ़ाएं? उसके लिए ध्यान निरंतर आपकी बनी रहे और काम आप करते भी रहो, इसी का नाम प्राण की बाजी है। आप भूलो मत उसको, याद रखो। तो भूला वैराग्य है की तो जरूरत नहीं है बर्बाद उसमें? है, याद है तो हाँ जी आबाद है। जी स्वामी जी, बस याद की बात है और कुछ नहीं। वैराग्य वगैरह करने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए टाइम हो गया, आप डिक्लेयर करो। एनीबॉडी, कोई प्रश्न लास्ट? स्वामी जी हाँ जी हाँ पूछिए।
स्वामी जी बोल रहे हैं, पूछिए करके, बोलिए प्रश्न बोलिए प्रभु जी। बस फाइनल उत्तर, नहीं दिखता उसको देखा कर। ये फाइनल और आज का रात्रि ध्यान यही समाप्त। अनदेखा को देखा कर। यस। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। राम स्वामी। जो दिख रहा है उसी को देखते रहो। बस चलिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ओके गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।